वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम भारत की भौगोलिक स्थिति यानी कि इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में समझेंगे। शुरू करते हैं लेक्चर को। ये देखिए, आप सामने आपको एक ग्लोब दिख रहा होगा और इस पर अब कुछ लाइनें दिख रही होंगी। इस तरीके से कुछ लाइनें दिख रही हैं, इधर वाले ग्लोब पर भी और इस वाले ग्लोब पर भी। पहले इस वाले ग्लोब को समझते हैं। तो ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, इसमें अगर ये रेड लाइन दिख रही है बीच में, इसको कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा, या हम कहते हैं इसे भूमध्य रेखा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। तो इसके जो ऊपर का हिस्सा है इसे कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसका जो नीचे का हिस्सा है आधा गोला, इसको कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो अब ये इसके आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से, ये इसके यानी कि ऐसे करके गोले के चारों तरफ होती है। तो ये जो कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, ये इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड्स, लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स। तो इस तरीके से इधर भी खिंची होती है, नीचे की तरफ भी खिंची होती हैं। तो इन्हीं रेखाओं के आधार पर हम कि कौन सी चीज़ नॉर्थ में कोई लोकेशन देखते हैं तो नॉर्थ में कितने डिग्री है और नीचे कितने डिग्री साउथ में है। तो ये सब चीज़ें हर एक डिग्री पर अगर हम इसको माने तो ऊपर 90 डिग्री तक और नीचे 90 डिग्री तक आगे समझेंगे और अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से पैरेलल लाइंस हैं ये। और इसी तरीके से अब हम इधर वाले ग्लोब में देखें तो हमें ये कुछ रेखाएं दिख रही होंगी। ये रेड कलर की एक लाइन दिख रही है, उसके इधर ये इस तरीके से नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाते हुए ये कुछ रेखाएं ऐसे ग्लोब पर दिख रही हैं। ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं। और इनमें जो ये मतलब आपको ये रेड वाली दिख रही है, इसको कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इन रेखाओं को लॉन्गिट्यूड ही कहते हैं। और इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो ये क्यों खींची गई है ये आपको आगे समझ में आएगा। अब हम सबसे पहले ये देख लें, अगर हम ग्लोब को एक पेपर पे देखें, मैप को, तो इसको हम समझते हैं किस तरीके से इसमें किसी भी देश की लोकेशन किस तरीके से दिखाई जाती है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो बीच में सेंटर में लाइन ऐसे ग्लोब की खींची गई है, ये क्या है 0 डिग्री आपकी लैटिट्यूड, और ये इस तरीके से इसको आधा करते हुए ऐसे खींची गई है, इसे कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो अब इसके 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को लेके चलते हैं। तो इसके इस तरफ की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री तक अगर ऐसे हर 1 डिग्री पर लाइन खींचते जाएं तो यहाँ पर 180 डिग्री तक आ जाएं। तो ये इधर का हिस्सा यानी कि इस तरीके से देखें तो जो इधर का हिस्सा है तो ये ईस्ट हेमिस्फीयर कहलाता है। जैसे ये दिख रहा है ना, ये पूरा इधर की तरफ ऊपर और नीचे दोनों का हिस्सा ईस्ट हेमिस्फीयर कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम इधर की तरफ जाएँ तो इस लाइन के 0 के इधर की तरफ जाएं वेस्ट की तरफ तो वेस्ट हेमिस्फीयर कहलाता है, यानी कि ये पूरा ऊपर नीचे दोनों हिस्सा वेस्ट हेमिस्फीयर कहलाएगा। इसी तरीके से हम इसको अगर हम 0 डिग्री ये वाली लाइन जो है लैटिट्यूड को लेके चलें तो इसके जो ऊपर सारा हिस्सा दिख रहा है, ये ऊपर का सारा हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे का सारा हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर। तो ये इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं मैप को। अब इसी के आधार पर हम किसी की लोकेशन डिसाइड करते हैं। जैसे अगर हम देखें, इंडिया आपको यहाँ पर दिख रहा है तो हम इसको कहेंगे इंडिया कहाँ पर है मैप पर इसकी लोकेशन। तो इसको हम दिखाएंगे क्योंकि ये इस वाली लाइन से ऊपर पड़ता है, नॉर्थ में दिख रहा है ना, इस 0 डिग्री वाली लाइन से किस ऊपर की तरफ पड़ रहा है, और इस 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड से है इसके ईस्ट में पड़ रहा है। तो ये हम कहेंगे ईस्ट हेमिस्फीयर में और नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया की लोकेशन है। तो अब इसको देखते हैं। अब डिग्रीज़ के हिसाब से देखेंगे तो जैसे मैंने कहा था ना, हर एक डिग्री पर हम लाइन खींचे और फिर ऐसे ही इस तरीके से एक डिग्री पर लाइन खींचे तो इसकी इस तरीके से कुछ लोकेशन बनेगी। तो वही लोकेशन जो है वही आज समझनी है कि कैसे करके इंडिया की लोकेशन है, इंडिया का विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है। जैसे हम किसी स्थान को हम किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं कि किसी स्थान की कि अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान की डिस्टेंस देखें तो उसको हम किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं। और वहीं पर अगर मैप में हम इस चीज़ को मेज़र करें तो एक देश की दूसरे देश से दूरी कितनी है, तो वो अगर किलोमीटर्स में मेज़र करनी होगी तो हम उसे पहले हम डिग्रीज़ में मेज़र करेंगे कि कितने डिग्री से कितने डिग्री की दूरी पे एक देश दूसरे देश से है। इसी हिसाब से अगर हम इंडिया को ये देखेंगे कि इंडिया कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है,
तो हम कहेंगे ईस्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। नॉर्थ, अगर नॉर्थ में देखेंगे तो इस जगह से नॉर्थ से यहाँ से लेके इधर वाले नॉर्थ तक इतने में फैला हुआ है। तो अब ये कैसे है, कितने डिग्रीज़ है ये चीज़ें, अब यही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाई है कि नॉर्थ से अगर हम ऐसे नीचे 0 डिग्री से चलें तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे कहाँ, 8 डिग्री 4 मिनट पे पहला पॉइंट मिलेगा इंडिया का। और ऐसे ही हम नॉर्थ में ऊपर जाते जाएंगे तो हमें इंडिया का ऊपर वाला जो नॉर्थ में सबसे ऊपर का पॉइंट है ये मिलेगा यहाँ पर। तो ऐसे ही अगर हम इधर ईस्ट की तरफ चलना शुरू करें तो 0 डिग्री से इधर ईस्ट में चलेंगे तो पहले हमें इंडिया का एक मिलेगा, ये एक पॉइंट मिलेगा। फिर इससे आगे ईस्ट में ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और इधर फिर हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो हम अगर डिग्रीज़ में अगर इनकी लोकेशन बताएंगे तो हम क्या बताएंगे कि हमारा ये जो हमारा इंडिया का पहला पॉइंट जो पड़ा वो 68 डिग्री 7 मिनट से इंडिया का विस्तार कहाँ तक है, ईस्ट में ही 97 से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो अगर हम यही नॉर्थ में विस्तार देखेंगे तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से विस्तार होते हुए इंडिया का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ में विस्तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम जो हैं इन पे कौन कौन से जगह पड़ रही हैं इसको देखते हैं। तो हमारी यहाँ पर अब हम इंडिया के उसमें देखते हैं कि इंडिया का जो वेस्ट में, अब इंडिया को लेके चल रहे हैं केवल, इंडिया के वेस्ट में जो ये 68 डिग्री पे 7 मिनट ईस्ट वाली जगह पे पड़ा है, लेकिन इंडिया का वेस्ट वाला पॉइंट, तो इसे कहते हैं गौरमोता, इसे कहेंगे इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गौरमोता। और ये कहाँ पर है, ये हमारा पता है आपको, ये प्यारा गुजरात है, इसका इस जगह पर पड़ता है, इसका बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा गौरमोता। ऐसे यहाँ पर अरुणाचल का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसको, उस जगह का नाम है किबुथु। तो ये हमारा इंडिया का पूर्वतम, क्योंकि अब इंडिया के इसमें देख रहे हैं हम कि इंडिया के पूर्वतम बिंदु कौन सा है, किबुथु। ऐसे ही इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट में कौन सा पॉइंट पड़ता है, इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट पर पड़ता है। तो ये कहाँ पर है, ये है हमारा लद्दाख, जो कि हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरी। अब ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो साउथ में, इंडिया के साउथ के उसमें देखें तो इंडिया के साउथ में हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा पड़ रहा है, 8 डिग्री हमारा ये पड़ा 8 डिग्री 4 मिनट्स। तो ये क्या है, ये हमारी अभी लैंड एरिया की बात चल रही है। तो ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर इंडिया की उसमें देखेंगे तो हमारा यहाँ पर पड़ेगा जाके एक, ये 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ में एक पॉइंट पड़ेगा, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर इंदिरा कोल था और ये इंदिरा पॉइंट है, तो ये हमारा दक्षिणतम बिंदु ये कहलाएगा। अगर मुख्य भूमि ना बोला जाए तो प्रश्न अगर कुछ एग्जाम में आता है तो अगर वैसे पूछा जाता है कि इंडिया का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, बिंदु कौन सा है, स्थान कौन सा है, तब आएगा इंदिरा पॉइंट। अगर उसमें शब्द लगा दें मुख्य भूमि, इंडिया की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हमारा ये आएगा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ये पता लग गया। अब हमारा ये विस्तार दिख रहा होगा आपको कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि हमारा पूरा अगर इंदिरा कोल से लेके कैमोरिन या कन्याकुमारी तक देखें तो हमारा 3214 यानी 3214 किलोमीटर डिस्टेंस है, हमारे विस्तार है इतने किलोमीटर में। ऐसे ही ईस्ट से लेके, मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक के बिंदु के बीच में हमारा 2933 किलोमीटर का विस्तार है। तो ये चीज़ें हमारी कैसे आई हैं, क्या हैं, ये चीज़ें वैसे तो मेज़र की हुई हैं, लेकिन अब हम इसको किलोमीटर्स में आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कैसे कैलकुलेट होती है ये। तो देखिए, अब हमने ये डिग्रीज से कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो हम पहले इनका डिफरेंस निकाल के दिखाते हैं आपको। तो अगर हमने बताया ना कि जो यहाँ पर जो लैटिट्यूड होती है वो इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, तो अब इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं तो हर 1 डिग्री के बीच की कैलकुलेशन करें तो कितनी आती है वो पता लग जाए हमें। तो हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री है, तो उसमें कितने किलोमीटर आएगा वो देखते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए, ये कैलकुलेशन की हुई है, ये आपको इजी बनाने के लिए की हुई है। थोड़ा लंबा लगे तो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने 0 लेवल से समझाने की कोशिश की है। तो अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे हमने बताया ना हर 1 डिग्री पे करें तो इस तरीके से ये है, तो है। अब अगर हम इंडिया का मतलब ग्लोब पर चलना शुरू करें तो देखिए, अगर हम यहाँ से 0 डिग्री से चलना शुरू करते हैं तो हम ग्लोब पर ऐसे ऐसे इसकी जो सरकमफ्रेंस पे चलें तो ऐसे करके चलते चलते ऐसे पूरा चक्कर लगाने के बाद में यहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये जो सरकमफ्रेंस है इंडिया का ये है 40,000 किलोमीटर। तो हम 40,000 किलोमीटर चले तो, लेकिन हम डिग्रीज़ कितना चले,
तो वो हम डिग्रीज़ की बात करेंगे तो हमने बताया ना हर एक डिग्री पे ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। तो अब यही चीज़ अब देखिए यहाँ पर, तो अब ये चलना शुरू करें तो हम यहाँ पर से शुरू करते हैं 0 से, तो ऐसे चलते गए तो यहाँ 90 पे पहुँचे नॉर्थ पोल पे। ऐसे ही करके हम यहाँ पर 1 सेकंड में लाइट सही कर लूँ इसकी, थोड़ा लाइट। हाँ अब देखिए ये चीज़ है जो मैं बता रहा था आपको कि ये हर 1 डिग्री पर चलते जाएंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे 90 डिग्री, फिर ऐसे चलते जाएंगे 180 डिग्री चल लिए, फिर ऐसे चलते 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 हम वापस ये यहाँ तक आते थे कितना 360 डिग्री चल लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ ये हमारा कि अर्थ की सरकमफ्रेंस यानी कि जो ये चीज़ है 360 डिग्री हमें पहुँचने में, पूरा चक्कर लगाने में इसका 40,000 किलोमीटर चलने में 360 डिग्री चले। अब इसी चीज़ को अगर हम देखें तो इस चीज़ का मतलब 1 डिग्री कितना आया, 40,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 360 से कर दें तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। 1 डिग्री की वैल्यू आई 111 किलोमीटर। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पर आपको समझाना चाह रहे हैं कि अब 1 डिग्री की क्लियर हो गई। अब वही चीज़ अगर हम इसके और इस पॉइंट के बीच का हमें पता लग जाए कितने डिग्री है तो हम उतने डिग्री से हम जो है 111 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री 111 किलोमीटर, तो जितने डिग्री आया डिफरेंस उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस निकल आएगी। वही चीज़ यहाँ पर की है हमने। तो हमारा ऊपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट है, नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट्स है, इसको इससे माइनस करा तो 29 डिग्री 2 मिनट्स आया। तो हम डिग्रीज़ में लेके चलते हैं, मिनट्स को अभी हटा देते हैं। तो 29 को 111 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा कितना आता है 3219 आया। तो ये एग्जैक्ट अगर लेंगे तो हमारा जो एग्जैक्ट डिस्टेंस 3214 है वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर 2933 आया तो ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी डिफरेंस हमारा 97 से 68 को इधर वाले पॉइंट को माइनस करें तो कितना आया 29 डिग्री 18 मिनट आया। यहाँ भी 29 है, लेकिन यहाँ पर हर जो लॉन्गिट्यूड है उसके बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम 111 किलोमीटर लेके नहीं चल सकते। तो इसलिए यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन हर जगह अलग हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस कुछ और है इन दोनों के बीच की, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो इंडिया जिस जगह पड़ रहा है वहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ और होगी, जो भी होगी उससे मल्टीप्लाई करा जाएगा। तो ये निकालने के लिए जो 2933 आया उसका कैलकुलेशन अलग है। अब हम टाइम जोन को लेके चलते हैं। अब हम टाइम को कैसे लेके चलते हैं, देखिए अगर हम ये कहें कि हमने अक्सर सुना होगा कि इंडिया जो है कि यूके ब्रिटेन से हमारा कितना 5.5 घंटे का अंतर है। अगर हमारे यहाँ अभी जो है शाम वो सुबह के यानी कि सुबह के 5:30 बजे हैं तो उनका हमारे उससे 5.5 घंटे पहले यानी कि वहाँ रात के 12 बज रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं, ये कैसे कैलकुलेट होती हैं, तो ये चीज़ें कैलकुलेट होती हैं इसी से कि अब हमने क्या करा है कि हमारा अगर हम इस 68 डिग्री 7 मिनट्स पे लेके चलें तो हमने बताया ना कि ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री चलने के लिए एक हर जो यहाँ पर ऐसे लाइंस खींची जाएंगी, यहाँ पर जो लाइंस खींची जाएंगी इससे 0 डिग्री से आगे, तो हर 1 डिग्री पे हमें पता लग जाएगा कि 1 डिग्री पे कितने मिनट का अंतर है। तो जब वो कैलकुलेट हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमारा कितने टाइम आएगा, यहाँ पर हमारा कितना टाइम आएगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले उसी को देखते हैं कैसे क्लियर होता है वो। अब देखिए अभी तो हमने आपको ऐसे करके मतलब इस तरीके से आपको 40,000 किलोमीटर चलाया था। अब हम इसी चीज़ को आपको क्या कर रहे हैं कि अब आप ऐसे डिग्रीज़ में चलिए, ऐसे करके जब घूमना शुरू करती है पृथ्वी इस तरीके से, तो अब ये ऐसा पूरा चक्कर लगाने में उसे कितना डिग्री घूमना पड़ता है। तो वही चीज़ है कि एक पूरा चक्कर लगाने में उसे 0 डिग्री से शुरू करेंगे, 1 सेकंड, 0 डिग्री से शुरू करेंगे तो हम ऐसे चलते जाएंगे तो वापस 0 डिग्री आने में हमारा 360 डिग्री चलेंगे और ये कितना टाइम लगेगा 24 घंटे। तो 360 डिग्री हमें घूमने में, पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगे। तो अब 360 डिग्री को 24 घंटे इंटू 60 मिनट्स में कैलकुलेट कर लिया। तो 1 डिग्री को हमें घूमने में कितना टाइम लगेगा, हमारा ये निकल के आया कैलकुलेशन कितनी आया, 1 डिग्री की आया 4 मिनट। तो यानी कि हम अगर अब वापस पहुंचते हैं अपने मैप पर, अब इससे समझ में आ जाएगा आपको क्या चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से अगर 1 डिग्री पर लाइन खींचते हुए आ रहे हैं ऐसे करके नॉर्थ और साउथ को मिलाते हुए, तो हमारी यहाँ पर पहला पॉइंट मिला 68 डिग्री
7 मिनट्स। तो हमारा जो टाइम होगा यहाँ पर जो होगा, फिर अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर टाइम जो होगा, तो इसमें करीब हमारा 29 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो यानी कि जो यहाँ का टाइम होगा, यहाँ के टाइम में भी हमारे अंतर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3:30 मान लें, अगर 30 डिग्री का डिफरेंस हो, 30 × 4 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। अगर यहाँ 5 बजे सूरज यहाँ पर है तो यहाँ के 2 घंटे बाद यहाँ 7 बजे सूरज निकलेगा। तो अगर हमारा टाइम इसी के हिसाब से चलें तो हमें दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ की सुबह कुछ और हो रही है, यहाँ की सुबह कुछ और हो रही है। तो हम इसी चीज़ को अंतर लेने के लिए एक नियम बना दिया गया है कि हम इसका जो मिडिल पॉइंट है उस पर कितना टाइम हो रहा है उसको लेते हुए उसी को इधर वालों का मान लेंगे, इसी को इधर। पूरे इंडिया में एक ही टाइम को मान के लिए एक ही लाइन से कैलकुलेट करा जाएगा टाइम को। तो हमने इसकी आधी रेखा ले ली है। तो आधी कैसे ली है, जो हमने अभी बताया ना 29, यहाँ से लेके यहाँ तक में 29 डिग्री का डिफरेंस है। इसका आधा कितना हुआ, 14.5 डिग्री। तो हमने इसमें बीच वाली लाइन कैसे आई, वो यही आई, 68 में आधा इसका जोड़ लिया तो 82.5 आया। तो 82.5 पे हमने ये लाइन खींच ली इंडिया के बीच से। इसी को हमने अपना टाइम मैनेज करने का मान लिया कि यहीं से हम टाइम जो यहाँ पर टाइम होगा उसी को पूरे इंडिया का टाइम माना जाएगा। तो वही चीज़ की गई है। तो ये कैसे आई, 82.5 × 4 से मल्टीप्लाई करा तो 330 मिनट्स, और इसको 5 आवर 30 मिनट्स। तो यही चीज़ कहने का मतलब जो मैं शुरू में बताई थी वही कहना चाह रहा हूँ कि 0 डिग्री पर तो क्या है, इंग्लैंड का टाइम। अब इस 0 डिग्री से हमारा उसे 0 डिग्री पे क्यों है, क्योंकि वहीं पर जो है यूके से बीच से जाती हुई है 0 डिग्री, इसी को कहते हैं प्राइम मेरिडियन, यानी कि जो टाइम वाली रेखा है उससे हम कितना आगे हैं, यहाँ पर 82.5 डिग्री आगे हैं। 82.5 डिग्री का मतलब आया अगर टाइम कैलकुलेशन का 5 आवर 30 मिनट्स, तो हम 5 आवर 30 मिनट्स चलते हैं। तो वो हमसे 5.5 घंटे पीछे चलते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो इस तरीके से घूम रही है। तो सन जो है ऐसे से ऐसे पहुंचने में उतना ही टाइम लेगा। तो पहले यहाँ सन पहुंचेगा, फिर सन वहाँ पे जाके पहुंचेगा 5.5 घंटे बाद। तो इसलिए वहाँ की सुबह हमसे 5.5 घंटे बाद निकलती है, ठीक है। लेकिन टाइम एक ही मानते हुए चलते हैं। तो सुबह जो हमने मानी तो वो सुबह को उसी हिसाब से लेंगे कि जहाँ सब जगह सुबह एक ही जैसी हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ दिन निकला होगा तो वहाँ रात हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है। तो पूरा समझ में आ गया आपको टाइम कैसे हुआ, कैसे हुआ। अब हम पर्टिकुलर एक चीज़ मान के चलते हैं कि ये तो हो गया किसी देश का विस्तार कि कितने एरिया में है, तो उसको ऐसे दिखाते हैं कि कितने डिग्री ईस्ट से लेके कितने डिग्री ईस्ट तक है, और कितने डिग्री नॉर्थ से लेके कितने डिग्री नॉर्थ तक है। हो सकता है वो साउथ में हो तो साउथ में माना जाएगा इतने डिग्री साउथ से इतने डिग्री साउथ, और ये अगर वेस्ट में है तो इतने डिग्री वेस्ट से इतने डिग्री वेस्ट। तो वो सब अपना इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से मेज़र करते हैं। अब अगर पर्टिकुलर हम किसी एक जगह की बात करें तो हम एक जगह मान लें दिल्ली को देखते हैं। तो दिल्ली को हम देखेंगे कि वो कितने डिग्री ईस्ट में आ रहा है और कितने डिग्री नॉर्थ में जा रहा है, अगर वो नॉर्थ में है तो इस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम बताएंगे तो हम उसको बताएंगे कि इतने डिग्री ईस्ट, मान लिया उसको हम एक मान के चलते हैं कि वो है 75 डिग्री पे मान लेते हैं। तो 75 डिग्री तो ईस्ट में है, वो तो हम बताएंगे 75 डिग्री ईस्ट। और नॉर्थ में हम मान लेते हैं कि वो 30 डिग्री पर है, तो हम कहेंगे 30 डिग्री नॉर्थ। तो उसे दोनों तरीके से बताएंगे, 75 डिग्री ईस्ट और 35 डिग्री या 30 डिग्री जो भी है वो नॉर्थ। अगर वो मिनट्स में भी होगा तो उसको मिनट्स में भी आगे देंगे। तो डिग्री से मिनट्स में 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है, तो वो एग्जैक्ट। तो कोई भी लोकेशन बताई जाती है तो कोऑर्डिनेट्स जो कहे जाएंगे तो ईस्ट और नॉर्थ, या जो भी लोकेशन ईस्ट और साउथ में है तो उसको साउथ के हिसाब से दिखाएंगे। तो वो हमारी वो एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन हो जाती है। तो ये समझ में आया आपकी लोकेशन कैसे होती है, किसी का विस्तार देश का बताना होता है तो कैसे बताते हैं। तो ये सब मैप पे जो खेल चलता है वो हमारा किस में चलता है, डिग्रीज़ में। और वो किसके हिसाब से चलता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से, यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के हिसाब से। तो इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता लग गई। आज आपको ये भी पता लग गया होगा टाइम कैसे निकालते हैं इंडिया का। आपको ये भी पता लग गया होगा कि हमारे नॉर्थ वाले पॉइंट और साउथ वाले पॉइंट के बीच के कितने किलोमीटर 3214 किलोमीटर का डिफरेंस है। और हमारा जो बेस्ट वाला पॉइंट है गौरमोता और किबुथु के बीच का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसके बीच का 2933 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। तो इस तरीके से भारत की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता लग गई। मुझे लगता है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए अगर आपको समझ में आता है तो
इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसे आप शेयर कर सकते हैं किसी भी 6, 7, 8 या किसी भी क्लास के स्टूडेंट के साथ में। ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े क्लासेस के लिए है, ये छोटे क्लासेस में भी सिखाया जाता है। तो अगर उन बच्चों को भी दिखाएंगे तो उनको भी समझ में आएगा। आप किसी से भी ये शेयर कर सकते हैं। इसलिए अगर जिसके लिए ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो और अगर काम का लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। और ऐसे ही फिर इंडिया के अगले किसी और लेक्चर में मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक को लेते हुए। अब मैं इंडिया की सीरीज़ शुरू कर चुका हूँ, इसको एक एक करके इंडिया को पूरा कवर करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।